हेलो बच्चों, 10th क्लास आज एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज हम थोड़ा सा और काम आगे बढ़ाने वाले हैं साइंस का, जो हमने बीच में छोड़ा था। कौन सा? लाइट का चैप्टर हमने शुरू कर रखा था। हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिया था और हमने कनकेव और कन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन भी पढ़ ली थी। आज हम उनको इमेज फॉर्मेशन के बारे में, जो हमारा फार्मूला बनेगा, जो है हमारा मिरर फार्मूला। कौन सा मिरर फार्मूला? ये वाला 1/v + 1/u = 1/f। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब ये फार्मूला बनता है किसी भी इमेज के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी मिरर के लिए, तो वहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है। उनको कहते हैं हम लोग साइन कन्वेंशंस, ठीक है। क्या कहते हैं? साइन कन्वेंशन। देखो, साइन कन्वेंशन, ठीक है बच्चों। तो उसको हम कहते हैं साइन कन्वेंशन। तो आपको क्या करना है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर साइन कन्वेंशन फॉर द रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल मिरर आ गया होगा। देखो, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, और इसके साथ एक और डायग्राम आपके सामने आ जाएगा साइन कन्वेंशन का ही। तो उसके अंदर क्या है, ध्यान से देखें, जिसके अंदर आपको पॉइंट देखने को मिल रहे होंगे। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि द ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, दिस इंप्लॉइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर क्या है, तो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख भी रहा है। तो इसके फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या है कि भी आपके सामने कोई मिरर है और उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑब्जेक्ट रखना है ए बी के नाम से। इसके सर से एक लाइट जाएगी, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से नीचे चली जाएगी, ठीक है, और फिर एक सेंटर से चली जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है एक, ठीक है। तो इमेज यहां बनी। तो आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि पहले पॉइंट के अंदर कि जो भी ऑब्जेक्ट आप रख रहे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। आपको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, ठीक है, उससे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट टकराएगी, फिर आगे जाएगी और फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारे तक पहुंचती। क्लियर हो गया? तो उसकी इमेज बन जाएगी। फॉर एग्जांपल, मान लो इसकी इमेज बन रही हो इस तरीके से, कोई मान लो यहां से उसकी इमेज बन रही हो, ये सेंटर आपका, तो ये ए डैश और बी डैश कोई इमेज बन गई। तो इस तरीके से जब ये इमेज बनी तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहां पर और साइन कन्वेंशन के अंदर एक दो पॉइंट और हैं जो इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस आपको कैसे लेनी है वो ध्यान रखें। इन द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, जहां रे ऑफ लाइट जा रही है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, अपोजिट टू द रे ऑफ लाइट उसको नेगेटिव लेना है। तो सेकंड पॉइंट में कहता है ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो इट मींस कि ये आपका पोल है, इसको पोल कहते हैं। तो यहां से आपको मेजर करना है ये और ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को और इमेज डिस्टेंस को मेजर करना है। कहां से? पोल से, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं, सेकंड पॉइंट कौन सा है। थर्ड पॉइंट के अंदर देखो क्या है, ऑल डिस्टेंस इज मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन एंड टेकन एज पॉजिटिव, दोज मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन इज टेकन एज द नेगेटिव। अगर लेफ्ट में है वो सारे क्या लेने हैं, नेगेटिव लेने हैं। राइट साइड में अगर ले रहे हो तो वो पॉजिटिव लेने हैं। और फोर्थ पॉइंट में दे रखा है डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर इसके ऊपर वाली डायरेक्शन में अगर कोई लेंगे आप तो वो पॉजिटिव लेंगे। अगर हाइट लेते हैं वो क्या लेंगे, पॉजिटिव। उसको मेजर करेंगे तो पॉजिटिव मेजर करेंगे। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उसको नेगेटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव हाइट मेजर करेंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से आप इसको मेजर करेंगे। तो इसका भी एक डायग्राम आपके सामने आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, वो देख लेना। तो एज इट इज आपकी बुक में जो पॉइंट्स बना रखे वही पॉइंट्स हैं। डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज नेगेटिव। अगर इससे नीचे आपने लिया तो नेगेटिव आ जाएगा, और इससे ऊपर अगर आप ले रहे हैं ये सारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये डायग्राम आप अपनी स्क्रीन में भी देख सकते हैं। मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन के बारे में आप देखेंगे तो जब हम कोई भी इमेज और ऑब्जेक्ट की इमेज बनते देखते हैं तो वहां पर हाइट क्या हो जाती है, कम और ज्यादा। तो ये देखेंगे हाइट में क्या आ जाता है, डिक्रीमेंट आ जाता है, इंक्रीमेंट आ जाता है। भाई हाइट थोड़ी सी बढ़ जाती है और थोड़ी सी घट जाती है। वो किस पर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पर। ये आपने कहां रखा, आगे या पीछे, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो आपका मिरर फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। f क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ, ये फोकल डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, फोकल लेंथ भी कहते हैं। जो आपका f होता है उसको फोकल लेंथ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये है वो पॉइंट मेनली। तो आज के लेक्चर में ज्यादा कुछ नहीं है, बस सिर्फ इतना सा आपको इंट्रोडक्शन देना था आज के लेक्चर में कि साइन कन्वेंशन क्या होता है और साइन कन्वेंशन को हम यूज कैसे करेंगे अपने मिरर फार्मूले में। तो वहां हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इससे जुड़ा हुआ जो पॉइंट था वो यही है कि भी आज हमें सिर्फ साइन कन्वेंशन से जुड़े हुए पॉइंट आपको याद करने हैं, क्योंकि आने वाले जो टॉपिक होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इसी से जुड़े हुए होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने। तो आपको मैं बेसिकली मैं बता देता हूं, जब आप साइन कन्वेंशन करेंगे तो आपको इसके डायग्राम के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं। देखो साइन कन्वेंशन के अंदर इसका डायग्राम और बना के दिखा देता हूं। वैसे भी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा डायग्राम, वरना यहां देख लो। देखो ये डायरेक्शन, किसी भी रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस आप मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव करेंगे। अगर इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस क्या करेंगे, नेगेटिव मेजर करेंगे। अगर इस डायरेक्शन में अगर किसी ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर करेंगे तो क्या करेंगे, पॉजिटिव मेजर करेंगे। अगर इस डायरेक्शन में बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं हम लोग, तो प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस अगर किसी हाइट को मेजर करेंगे तो वो क्या करेंगे, हाइट को मेजर करेंगे तो नेगेटिव मेजर करेंगे। तो ये पॉइंट है आपको याद रखने हैं। तो इस तरीके से आप इन पॉइंट्स को याद रख सकते हैं बच्चों, क्लियर। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक जो है साइन कन्वेंशन का आपको करना है, प्रिंसिपल एक्सिस का, चाहे वो स्फेरिकल मिरर का हो चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी मिरर का हो। क्योंकि अगले आने वाले जो टॉपिक्स हैं जो आप न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे वो सारे इनसे जुड़े होंगे, क्योंकि हमें ये ड्राइव करना है जो आपका मिरर फार्मूला 1/v + 1/u 1/f, वो इसी पे बेस्ड होगा। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी और आपको अच्छे ढंग से ये सारे साइन कन्वेंशन याद रखने, क्योंकि अगले वीडियो में हम इससे जुड़े हुए कई न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर।